लैंग्वेज सीख के स्टेटस ऊंचा हो भी जाता है। हाँ, और रीजन ये है क्योंकि ये ऐप का एक वो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है और आप इसके जरिए आप बहुत कम्युनिकेट कर सकता है। फेसबुक हो, आपका कोई भी इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो, आपका क्या इंग्लिश से आपका कम्युनिकेट हो रहा है। और जो अच्छा इंग्लिश एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसका इम्प्रेशन भी अच्छा रहता है और आपका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हमको इंग्लिश आता है, हम एक्सप्रेस कर पाता है। एक्सप्रेस कर पाना बहुत एक सुंदर चीज़ है, अच्छा लगता है सबको ना एक्सप्रेस कर पाना। इमेजिन करो आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा तो मज़ा नहीं है। तो आप क्या गोल है, और या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, ये भी एक गोल है। तो एक एक ही गोल नहीं होगा, बहुत सारा हो सकता है। और आप शायद से बुक लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, हु नोस बाद में आप बुक भी लिखेगा होगा। तो बुक लिखना चाह रहा है तो इंग्लिश सीखने के बाद बुक लिख भी सकता है शायद से, आपका अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करके। पोएम लिखना चाह रहा है, ठीक है, लव लेटर लिखना चाह रहा है, किसी को इम्प्रेस करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा नहीं है बोलिए, उतना फ़ायदा है इंग्लिश सीख के। इससे जॉब भी मिलेगा। हर देखो हर हर आपका एग्ज़ाम में इंग्लिश आता ही आता है कि नहीं? देन इतना फ़ायदा है तो आपको इसको देयर इज़ नो रीज़न दैट वन शुड नॉट लर्न। कोई रीज़न नहीं बनता है। तो अगर आपका अंदर में ये रीज़न बैठ गया है, तो हम शुरू करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, हमारा आज इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन मतलब इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। और हमारा हम ऐसा करेंगे, मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले ही लेता हूँ। आज पहला क्लास है क्योंकि हमको क्लास में ऐसा मज़ा नहीं आता कि सब अननोन है, ऐसे ही आके निकल गया, मज़ा नहीं है। क्योंकि पहले मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा था, हम समझ नहीं पाया, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम इन पर्सनली भी याद रख सकता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा-सा वो करूँगा, 5 मिनट्स लेता हूँ यहाँ पे, तो हमको हाय कर देना, मैं नाम बुलाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको फिर से स्क्रीन को अनशेयर करता हूँ, थोड़ा-सा वो कर लेगा। कोई-कोई भाग रहा है ऐसा किया तो? भागने वालों को भागने दो तब तो। चलो, ना नेटवर्क खराब था। आन्या, आन्या, क्या बोला है? क्या बोल रहा है? हेलो आन्या, आन्या सुन पा रहा है? ओके, हम बस नाम को थोड़ा देख रहे हैं। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा-सा हम टाइम ले लेगा। यस, हाथ दिखा रहा है। बीन्स, बीन्स गैलेक्सी, आपका असली नाम क्या है? थोड़ा बता दीजिए। बीन्स गैलेक्सी, रेज़ योर हैंड। सब लोग हैंड रेज़ कीजिए। डू यू नो यासिन, जेएम, जेएम कौन है जेएम? सर मैं हूँ। हेलो। क्या 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 नाम है जेएम? जोनी मिची सर। ओह! चलो ठीक है। ओके, ओके। हाँ, हाँ, आपको पहचान गया। जेंतुम दियुम, ये कौन है? हाय सर। सर ओके, मैं। आप ओके। ओह! हाँ, हाँ, अभी भी देखा था। चलो ठीक है। जुमरी दाबी, इसको मैं पहचानता हूँ। हेलो Good जुमरी, evening, sir. गुड इवनिंग। कागो सुम्पी, हेलो, Good evening, sir. गुड इवनिंग। केमे कान्या, कोजाकू, केमे कान्या, Hi, हेलो, sir. आहा, कोजाकू, Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, तो यहाँ से कभी-कभी इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कोज़याबो। Okay, tell Okay. me who is here, who is still nervous while speaking English, speaking in English, I mean. यहाँ में कोई है? KY, who is KY? थोड़ा मैं इंग्लिश हिंदी मिला के बोलता हूँ। Hello, sir. Hello, KY. everyone. Okay, It's hello. Kapuyapu. Kapu Yapu. Okay, welcome Kapu Yapu. Thank you for the introduction. Okay, and M, who is M? Sir, it's M. Muni. Muni. Habu Muni. Yes, sir. Okay, Habu Muni. Habu Muni ka, okay. If possible, if all of you can show me your faces,
देन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कि हमको कंप्यूटर को पढ़ा रहा है ऐसा फीलिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा फीलिंग जो रियल रहेगा, ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ लैपटॉप पे बोला जा रहा है, किसी से कुछ रिश्ता नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है। तो हाँ, जुमरी को भी मूंग 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 कौन था? मिची रूपा, मूंग, ओके मूंग, ओके। हाँ हाँ, ओके, आई कैन सी यू। मिची रूपा, ये कौन था? हाँ सर। ओ मिची रूपा, मेरा मेरा स्टूडेंट है ना। आपका स्टूडेंट है सर। ओके ओके, चलो ठीक है। मूंग 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 कौन था? कौन था मूंग? काइंडली इंट्रोड्यूस Mic off योरसेल्फ। है। माइक ऑफ है क्या? हमको तो सॉरी सॉरी, माइक माइक ऑन नहीं किया था सर। सर हम यमुंग, हानो यमुंग। हानो यमंग, ओके। हाँ, आई कैन नॉट सी योर फेस, बट यहाँ में कैसा देखता है? हाउ हाउ डू वी व्यू समवन इफ आई वांट टू व्यू देम? इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी इतना नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, आपका आवाज पहचान लिया, थैंक यू। नामियानु, हाँ, हाँ, नामियानु। ओके, नामियानु सी, ओके। नामियानु अभी ओके, नामियानु, ओके ओके, हाँ, नामियानु। पुन्यो मंजू, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, कौन है पुन्यो मंजू? तागे तला, तागे तला है, ये आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट? ओ तागे तला, ओके ओके, तागे तला। आधा दिख रहा है, बैटमैन जैसा लग रहा है, चलो चलो ठीक है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। आपका फेसेस को मैंने देख रहा हूँ, एंड मैं उम्मीद करता हूँ सबका फेसेस को मैं याद रखूंगा। बीच बीच में थोड़ा चेहरा दिखा देना, मुझे थोड़ा सा वो वाइब्स दे दीजिए कि मैं इंसान को पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई मशीन से मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा फीलिंग मुझे भी दे दीजिए, मेरा भी हक बनता है। चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे देखो ऑलरेडी टाइप आउट करके रखा हुआ है, तो ताकि टाइम बचाने के लिए। ओके, सो ट्राई टू पार्टिसिपेट, देख के चोर मत देना डायरेक्ट। सबसे पहले क्या है, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देंगे हम, ठीक है, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? तो मैं यहाँ से करता हूँ ग्रामर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो है वो किया है। ग्रामर क्या है? दिस इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर and usages of a language. Structure, okay, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, आप बिल्डिंग को बनाना चाहेगा तो व्हाट डू यू नीड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करता है, ये दिस स्ट्रक्चर गिव्स यू शेप ऑफ द बिल्डिंग, आप कैसा शेप बनाना बनाना चाहेगा, तो आपको बीम्स, पिलर्स, स्लैब्स, ये सबसे क्या बनता है? आपका स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से आपका शेप बनता है, आप तब जाके बोलता है कि ये घर है। तो एग्जैक्टली इन इंग्लिश ये आपका ग्रामर क्या करता है, इट प्लेस द रोल ऑफ गिविंग स्ट्रक्चर टू अ लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज को आपको शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, ओके। और इसके यूसेजेस कहाँ पे यूज होता है, कैसा यूज होता है, वो ग्रामर आपको बताया जाता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर ना। अभी देखो, ये आपका हो गया, उसके बाद क्या है, सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस है, सेंटेंस कहाँ से बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, ठीक है। आपका बहुत सारा वर्ड है which make a complete sense, ध्यान देना, complete sense। a, se- a sentence a sentence need to express something completely with complete sense, ठीक है। तो इसका सेंस देना चाहिए। अभी मैं इसका लिखूंगा, आई एप्पल इवनिंग ईट,
ऐसा लिखिएगा तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है ना? तो ये आप इसको सेंटेंस बोल पाएगा, बट लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। एक आपको कंप्लीट सेंस देगा। एग्जांपल देखो, ही ईट्स, यहाँ में ही नहीं लिखा है, ही ईट्स चॉकलेट, चॉकलेट। उसके बाद द ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट, ये जो भी एग्जांपल होगा आपका क्या है, आपका सेंटेंसेस का एग्जांपल होगा, ठीक है? मेरा जो है फिर से पता नहीं दिन को पढ़ाने से ऐसा क्यों होता है, मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि मेरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो सब लोग स्टे बैक, आई विल बी बैक इन ए hear me? Hello everyone. Hello, sir. Am I audible? Hello, sir. Yes. Yeah. Okay. Understood. ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, सो ये आपका हो गया कंप्लीट सेंस देगा। आज हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या, व्हाट इज फ्रेजेस? एक मिनट है। ओके, सो लेट्स रिज्यूम। फ्रेजेस क्या होता है, व्हाट इज फ्रेजेस? फ्रेजेस मतलब क्या होता है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी क्या आपका, रिमेंबर, हाँ सब ध्यान देना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इट मेक्स सम सेंस। ये कुछ सेंस बनाएगा, बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका सेंस जो है कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना? नॉट कंप्लीट सेंस। तो ये आपका फ्रेज होगा। तो एग्जांपल बोल सकते हैं। एग्जांपल से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रेज क्या होता है? एक आइडिया एक्सप्रेस करेगा, एक आइडिया एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना? द वर्ड्स इन a phrase are closely related to each other and phrase function as a whole। फ्रेज जो है एज ए होल फंक्शन करेगा। अभी मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने देखा है, टाइप आउट किया है, यहाँ देखो, ही रैन एट फुल स्पीड। ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ देखो, एट फुल स्पीड। व्हेन यू से एट फुल स्पीड, एट फुल स्पीड बोलने से क्या क्या होता है? आई मीन व्हाट डू यू फील? यहाँ में आपको पता चलता है, यू नो कि इट्स एक्सप्रेसिंग सम आइडिया, कुछ आइडिया बता रहा है, कुछ सेंस बन रहा है, फुल स्पीड बता रहा है, लेकिन इसका सेंस जो कंप्लीट नहीं है, इसका सेंस जो है आपका कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट कराने के लिए यू नीड सम मोर वर्ड्स। समझ में आ रहा है? इसका फ्रेज बोला जाता है। इट गिव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलता है। यहाँ देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही इज वेट
ट्रू एंड ट्रू, ही इज विथ ट्रू एंड ट्रू। ये क्या है? ट्रू एंड ट्रू मतलब कंप्लीटली, ठीक है ना, कंप्लीटली। तो ये ट्रू एंड ट्रू बोल रहा है, क्या है? कुछ आइडिया दे रहा है। कंप्लीटली व्हाट इज विथ, तो सम सेंस दे रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। यहाँ देखो, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में राइज होता है। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। लेकिन ये पार्ट को ले लिया, इन द ईस्ट, व्हेन यू टेक दिस set of words in the east, it gives you some idea but not complete idea in the east, ठीक है ना। यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, I found a cloth with blood stains on it। ये देखो, ये मार्किंग थोड़ा गलत हो गया लग रहा है। मैं जहां तक मार्क करूंगा वहां तक आप करना। ये देखो, I found a cloth, ये पार्ट, with blood stains on it, ये पार्ट आपका फ्रेज हो गया, with blood stains on it, ठीक है ना। तो आप बाकी को देखो, आप जो है आई फाउंड ए क्लॉथ, ये तो आपका एक सेंटेंस भी बन जाएगा, इसको सिर्फ बोलने से भी हो जाएगा। बट लेकिन आपका ये इट कैनॉट स्टैंड अलोन विथ ब्लड स्टेन्स ऑन इट, ये आपका क्या है? ये जो है इट्स गिविंग यू सम आइडिया, कुछ आइडिया दे रहा है, लेकिन आपको जो कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा है। कंप्लीट आइडिया होने के लिए आपको यू हैव टू रेफर टू दिस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये सबको आपको लिखना पड़ेगा, इसको बोलता है फ्रेजेस, ठीक है ना। अभी देखो, अभी इसको कंपेयर करेगा, अभी थोड़ा दिमाग लगाना, सब ध्यान देना। क्लाउजेस क्या है फिर? फ्रेज और क्लाउज में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको थोड़ा हम बता देगा। देखो, क्लाउज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आ रहा है? क्लाउज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ध्यान देना यहाँ पे, टेक हीड। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इन इज कॉल्ड ए क्लाउज। और ये आपका क्या होता है? एक सेंटेंस का पार्ट बनता है, वही है। क्लाउज भी तो सेंटेंस का पार्ट ही है, ये भी सिमिलर है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा क्लाउजेस में, जो कि फ्रेज में नहीं है। आप ऊपर का कोई भी फ्रेज को देखो, यू डोंट सी एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला है, ए क्लाउज इज अ सेंटेंस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। सेम है, फ्रेज भी ऐसे ही है, पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस है, तो ये भी पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? ओनली डिफरेंस इज दैट क्लाउज हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, वी कैनॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ में आप देख पा रहे हैं, वी आपका क्या है? क्या वी सब्जेक्ट है कि नहीं? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? वर्ब है। देखो, आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ में दो पार्ट है इस सेंटेंस का। ये एक पार्ट है, वी कैनॉट स्टार्ट, ये एक पार्ट है, और व्हाइल इट इज रेनिंग, ये एक पार्ट है। देख रहा है ना? तो आप देख पा रहा है कि यहाँ पे जो है इस सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस का, देयर आर टू पार्ट्स। देखो, ये देखो, एक है वी कैनॉट स्टार्ट, ये एक पार्ट हो गया, व्हाइल इट्स रेनिंग ये दूसरा पार्ट हो गया ना। अभी देखो, यहाँ में सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस पार्ट में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ये पार्ट को हम जो है क्लाउज बोलेगा। क्या बोलेगा? क्लाउज है ये पार्ट जो है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है? ये भी क्लाउज है। लेकिन अभी ध्यान देना, टेल मी, अभी मैं इसको ऐसा कर दूं, व्हाइल इट इज रेनिंग बोलने से, देख रहा है ना आधा, व्हाइल इट इज रेनिंग बोलने से ये जो है आपका जो है पूरा नहीं बन रहा है, लाइक इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। इसका मीनिंग जो है कुछ और
दूसरा क्लाउज से आपका इसका डिपेंडेंट है, इसलिए क्या बोलता है इसको, ये पार्ट को बोलता है, क्योंकि इट कैनॉट स्टैंड अलोन, डिपेंडेंट क्लाउज बोलता है। क्या बोलता है? डिपेंडेंट क्लाउज है ये ना, क्योंकि देखो अभी इसको देखो, while we cannot start, ये तो इसके बिना भी चल जाएगा, बाकी जो आगे जो है ना उसके बिना भी चल जाएगा। ये पार्ट जो है we cannot start जो है, ये आपका क्या है, इट कैन स्टैंड अलोन, तो क्या होगा ये आपका, इसको क्या बोलेगा, डिपेंडेंट क्लाउज बोलता है। देखो क्लाउज का आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्लाउज क्या है, फ्रेज क्या है पूछता नहीं है, बट लेकिन आगे चैप्टर में बहुत सारा मेंशन करेगा कि क्लाउज फ्रेज बोलते रहेगा, तो आपको समझना है कि क्या चीज बोल रहा है। तो यहाँ देखो नीचे में, यहाँ पे भी क्या है आपका, वी कैन नॉट कम, ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है। चलो बोलिए ये पार्ट क्या है, क्या क्लाउज है बताओ। यहाँ पे भी आप देखो क्लाउज है कि नहीं, पहले चेक करो। सब्जेक्ट है, क्या है आपका, सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पे देखो इट जो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होगा बताओ, ये क्या क्लाउज है, चलो somebody टेल मी। फर्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लाउज इट इज। हम खाली में तो नहीं बोल रहे ना। second part dependent clause. चलो थैंक यू, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं बताना कि हम तो उसको जानता है, क्या बोलने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेट करो, आपको मजा भी आएगा पहली बात, एंड व्हेन यू पार्टिसिपेट यू लर्न मोर। चलो उसके बाद क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। सब तो नहीं बोल पाएगा, बट कोई तो बोल, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये हो गया। चलो मैं अभी एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। इफ यू डू नॉट, if you do not come, I will not eat dinner। वे बहुत प्यार भरा एक सेंटेंस लिख दिया है। चलो ठीक है। अगर आप नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस केस में which one is, first of all आप you have to recognize whether it is a clause or a phrase। क्लाउज है कि फ्रेज है, आप इसको पहले जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट है इसमें। यू कैन सी हियर देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इज दिस ए क्लाउज और ए फ्रेज, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू सी इट, सी है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे और ये आपका वर्ब है, ये सब भी वर्ब है, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी कहाँ पे ईट, ये वर्ब हो गया। तो आप यहाँ से पता चल गया कि आपका क्लाउज है, लेकिन बताइए इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। चलो somebody tell me, कौन है सेकंड वाला इंडिपेंडेंट है क्या? सेकंड वाला? दोनों इंडिपेंडेंट। सेकंड वाला इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज। और ये डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट आप देख ही पा रहा है, इफ यू डू नॉट कम बोलेगा तो ये तो पूरा नहीं है, तो अगर आप नहीं आओगे तो क्या, समझ में आ रहा है, तो इट्स नॉट कंप्लीट। सो इसका मतलब आगे कुछ और भी है, ठीक है ना। आई विल नॉट ईट डिनर, तो आई विल नॉट ईट डिनर, तो ये कंप्लीट है इन इट इटसेल्फ, तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रेज एंड क्लाउजेस। और जब भी आप जो है ये कनेक्टर को जब डालता है ना, ये बिकॉज वाइल ये सब कनेक्टर बोलते हैं इसको। अगर आगे में डाल रहे तो यहाँ कॉमा डाल देना, और बीच में डाल रहा है, ऐसा डाल रहा है मतलब वाइल वगैरह ऐसा डाल रहा है, तो आप कॉमा वगैरह नहीं डालना है। ठीक है। ये हो गया आपका क्लाउजेस।
क्लाउजेस में क्या है, देखो क्लाउज एंड फ्रेजेस बोथ आर ए पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, दोनों सेम है, बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बोथ गिव सम सेंस, बट क्लाउजेस का क्या है, देयर इज सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है उसमें, तो क्लाउज का उतना डिफरेंस याद रखना, याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट? इसको आप जो है क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखाते रहने से टाइम बहुत जाएगा, ठीक है ना, तो आप क्या करेगा, इसको शॉर्ट मार के घर में नोट कर ले, मोबाइल में मत रखना, मोबाइल से कोई पढ़ाई नहीं करता है, आज तक का किसी का रिकॉर्ड में नहीं है मोबाइल से पढ़ के ऐसा अच्छा से पढ़ा है बोल के, नहीं होता है, स्क्रीनशॉट कोई नहीं पढ़ता है, लिख लेना। चलो इसमें किसी का कुछ सवाल होने से बोल लीजिए, पूछिए, अदरवाइज हम इसको हटा रहे हैं। नो क्वेश्चन। चलिए अभी नेक्स्ट देखिए आपका है, सर सर हाँ हाँ कोई सेंटेंस में दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप कॉमा वगैरह डाल के, या फिर ये क्या बोलता है आप, क्या बोलते हैं, पीरियड वगैरह डाल के, आई मीन सब कर सकता है, दोनों ही, ठीक है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया, उसमें सवाल नहीं है ना। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सुना होगा। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, स्पीच का देखो आपका क्या है, घर में क्या होता है, आपको ध्यान दीजिए, एक घर है, घर का क्या होता है, ये क्या है, ये घर है, इसका पिलर है, ठीक है ना, ये आपका इसका क्या है, छत है, और ये आपका खिड़की है, और ऐसे तो बना था ना, ये आपका दरवाजा है, ठीक है, तो आपका क्या है, सबका इस घर का सबका अपना अपना रोल है, ठीक है, each part has its own role, its own, ठीक है, तो सबका पार्ट जो है आपका, सबका अपना अपना एक रोल है, तो उस हिसाब से इन ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में हो, एवरी वर्ड का अपना अपना रोल है, ठीक है, उस रोल को हम जो है नाम देते हैं, जैसे डोर विंडो है, वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव द पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का पार्ट्स है, ठीक है, बेसिस ऑफ देयर पोजीशन दे होल्ड एंड पार्ट दे प्ले, वो लोग का क्या रोल है, उस हिसाब से नाम दिया गया है। हमारा यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, नाउन, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एग्जाम्पल क्या है, राम, दिल्ली, स्लीप, ट्रूथ, बुक, चलो आप लोग बोलिए, चलो नाउन और क्या क्या हो सकता है, चलो somebody tell me, इससे अलग नाउन क्या हो सकता है आपका, टेंजिबल हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल बोलने से आपका क्या बोलेगा, क्या बोलूं, आइडिया। आइडिया, यस थैंक यू, आइडिया, या कहाँ में चलता है ये आपका आइडिया, कभी आप कभी देखा नहीं है, बट ये कहाँ पे होता है, कंसेप्ट जो है माइंड का है, ठीक है ना, और कोई आदमी बहुत दुखी होता है, नेगेटिव सोचते रहता है, हमेशा हमेशा दुखी में रहता है, ऐसा कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, नाम दे दिया, क्या नाम देता है, एग्जाम्पल बोल रहा है, देखो नाम क्या है, सिकनेस का नाम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अलग अलग आपको जो भी आपने नाम दे दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हो गया कोई जवान है, ठीक है, उसको क्या बोलता है, यूथ, ठीक है ना, जैसे आपका हो गया चाइल्डहुड,
ये आपका स्टेट है, ठीक है ना। तो क्या बोलेगा आपका, जैसे हो गया ब्रेवरी हो गया। क्या है ब्रेवरी, क्या है, एक एक्ट है जहाँ पे कोई नहीं कर पा रहा है, यूजुअली मेजोरिटी पीपल नहीं कर पाता है, उसको कर पाना ब्रेवरी है, उसको भी नाम दिया हमने, ठीक है ना। वो जो झूठ नहीं बोलता है, ये आदमी तो झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, उसको क्या बोलता है हम लोग, पदवी से उसको नाम दे दिया है ऑनेस्ट बोल के, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ हो सकता है, इट कैन बी इन योर माइंड और आउटसाइड योर माइंड। तो कहीं भी हो सकता है, उसको जो नाम देता है उसका हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलता है, ओके। एन फॉर नाउन, एन फॉर नाउन। नेक्स्ट क्या आपका प्रोनाउन क्या होता है बताओ, व्हाट इज प्रोनाउन। ये हमारा इंट्रोडक्शन है बस, क्योंकि बाद में हमको फिर से चैप्टर वाइज इसको पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या है, इट इज ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह जो वर्ड यूज करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलता है, ठीक है। यहाँ में एग्जांपल बोल देखो, राम है, राम इज एब्सेंट बिकॉज राम के जगह हमने क्या डाल दिया, इन प्लेस ऑफ राम वी हैव रिटन दिस प्रोनाउन ही, ठीक है ना। द बुक्स आर एक्सपेंसिव, बुक्स क्या है यहाँ पे, दिस इज नाउन, बट यहाँ में क्या बोल दिया, बुक का जगह क्या बोल दिया, दे डाल दिया, दिस इज योर प्रोनाउन, ठीक है। चीता इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो चीता का जगह क्या प्रोनाउन डालेगा बोलो, हाँ, यहाँ क्या डालेगा, It. इट डालेगा ना, ठीक है। एनिमल के लिए, इन्फेंट के लिए हम लोग इट डाला जाता है, ठीक है। चीता इज वाइल्ड एनिमल, तो चीता का जगह क्या डाल दिया हमने, इट डाल दिया। तो आपका क्या है ये, आपका ये है प्रोनाउन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही शी दे इट हिज हर हिमसेल्फ हु हुम व्हिच, ये सब क्या आपका प्रोनाउन है। बाद में और देखिएगा प्रोनाउन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ऐड, यहाँ देख ध्यान देना, एडजेक्टिव से हम ऐड, इसको हमने वो किया ले लिया ये पार्ट को, ठीक है ना। ऐड, एडजेक्टिव क्या करता है, इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के ऊपर में कुछ मीनिंग ऐड कर देता है। यू कैन से इन अदर वर्ड इट क्वालिफाइज नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी ए, ठीक है। ये आपका गिफ्ट क्या है बताओ, गिफ्ट आपका क्या है, आपका ये आपका नाउन है। तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, नाइस, ठीक है ना। अभी देखिए फ्लावर क्या है आपका, व्हाट इज फ्लावर, ये भी आपका नाउन है। तो नाउन कैसा बोल रहा है, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्या मीनिंग ऐड कर रहा है, ब्यूटीफुल करके add है। ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है ना, चलेगा। अभी जैसे बोलूंगा मैं ये, आई हैव अ, क्या है आपका, आपके पास क्या है, चलो येलो जीन्स, ये हम नहीं बोल रहे हैं, गोविंदा बोल रहा है, हाँ गोविंदा पहले से बहुत पहनता था। ठीक है। तो ये आपका क्या, आई हैव ए येलो जीन्स बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका सब पार्ट ऑफ स्पीच को बताओ, ये क्या है आपका, टेल मी व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट, कोई तो बता दो। Noun. ये प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, ये प्रोनाउन हो गया, आई जो है,
और ये जीन्स क्या है? noun, नाउन हो गया। ये Noun. ये नाउन नहीं, जीन्स के बारे में बोल रहा है, नाउन के बारे में बोल रहा है। Adjective. इट्स एडिंग सम मीनिंग टू दिस नाउन। तो ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया है। ओके चलो और एक बोलूंगा। हाँ, his aging grandmother died। और नहीं, died नहीं करेगा, उसको अभी नहीं मारेगा। चलो, his aging grandmother is चलो sick। तो यहाँ बोलिए कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, बताइए। चलो, यू विल टेल मी। ये Pronoun. क्या है ये Pronoun. प्रोनाउन है, ठीक है ना? pronoun, कोई नाउन प्रोनाउन हो गया। और ये क्या है? एजिंग। एजिंग क्या है? एजिंग Adjective. Adjective. ये क्या है? ग्रैंड मदर क्या है बताओ? Noun. Aging noun, is ये noun. नाउन है, ठीक है ना? तो नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है तो क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना? नाउन के बारे में कुछ बोल रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा। ये क्या है? क्या है ये? एडजेक्टिव होगा क्या? pronoun, प्रोनाउन तो नहीं है ये। प्रोनाउन कैसे है? ये आपका क्या है? हिज एजिंग ग्रैंडमदर इज सिक। अभी कौन होगा? क्या पूछने वाला होगा? हाँ, होगा होगा होगा। चलो, ये हो गया एडजेक्टिव। मतलब क्यों, देखो कैसा है, ग्रैंड मदर का कंडीशन बता रहा है, ठीक है? ये आपका नाउन है ना, इसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा yes, है? क्या चीज़ है उसका? बीमार, इसको इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सिक है, बीमार है। समझ में आ रहा है? चलो, ऐसा करके देखता है। ये समझ आ रहा है एडजेक्टिव? देखो, आप पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने से क्या होता है, सेंटेंस बिल्ड करने में आसान होता है और ग्रामर पढ़ने में भी आसान होता है, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पीछे में हम देखा है ऑनेस्ट बॉय, क्लेवर मैन, ब्लू जीन्स, गुड मैन। आप एग्जांपल दे के रखा है मैंने, ठीक है? चलिए, उसके बाद ये देखो, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है बताओ? व्हाट इज वर्ब? ये आपका क्या है? वर्ब जो है एक्शन बताएगा। क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। एक्शन। एक्शन इन द फॉर्म ऑफ आपका फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, या फिर आपका थॉट्स में हो सकता है, थिंकिंग में, ठीक है ना? आई ईट वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन वर्ड कौन सा है? विच वन इज द एक्शन वर्ड? Eat. देख रहा है ना? Eat. ईट जो एक्शन है। लगता है सब खाता है। Eat. चलो, खाने को अच्छा नहीं लगता है। ईट बोला तो भूख लग गया है कोई। चलो, सब अपना घर में बैठे चाय बनाते रहिए। चलो, यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा है वर्ब? ये है ना? Read. हाँ, रीड्स हो गया। तो ये एक्शन वर्ड क्या आपका? ड्रिंक, स्टॉप, गो। और क्या हो सकता है? थिंक, सोचना, ठीक है ना? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना? और क्या हो सकता है? कोई बोल के देखिए। चलो, Run. कोई Cook. कंफ्यूज। Swim. हाँ, कुक। स्लीप। अभी हाँ। खाना बोलता। स्लीप। स्लीप देखो, यहाँ में हम ऊपर में नाउन में भी था स्लीप, याद है? स्लीप जो नाउन भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन आप कैसे यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? जैसे अभी बोलेगा आई स्लीप एवरी नाइट।
ऐसा बता रहा है, ठीक है। सर तो अभी नाउन क्या में बोलेगा? स्लीप को कैसे यूज करेगा? हाँ वही दिखा रहा है। ये आपका हाँ। इस केस में क्या है, हम सोता है करके आपका एक्शन में बता रहा है, इसमें वर्ड में बता रहा है कि नहीं। अभी क्या बोलेगा? माई स्लीप इज डिस्टर्ब्ड, माई स्लीप इज डिस्टर्ब्ड, क्यों? बिकॉज ऑफ क्या डालिए आप कुछ भी, बिकॉज ऑफ माई मोबाइल Because फोन, सबका यही इतना। हाँ, बिकॉज कोई बोल रहा था, क्या बोल रहा है? तो यहाँ देखिए, तो इस केस में देखिए, यहाँ पे मैं सो रहा हूँ, सोता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि मेरा मेरा नींद बोल रहा है, समझ में आ रहा है? माई स्लीप, तो माई का साथ जोड़ दिया, मतलब मेरा स्लीप। इसमें सो रहा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए आपका क्या हो गया, नाउन। तो कुछ सामान जैसे बात कर रहे हैं, आप इमेजिन करिए माई का जगह क्या डाल सकता है? माई फोन, ठीक है, माई वाइफ, ठीक है। क्या डाल सकता है? माई का जगह कुछ भी डालो, माई ड्रेस। तो समझ में आ रहा है ना, मेरा कुछ चीज है, मतलब क्या होता है, वो नाउन ही तो होगा ना। तो इसमें देखो, यहाँ में देखो, माई स्लीप मतलब मेरा नींद, तो इसमें हम नाउन में यूज किया है। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है, आपका नाउन होता है ना। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ में स्लीप का वहां पे, लाइक इट्स नॉट टेलिंग यू दैट यू आर स्लीपिंग, और इट इज नॉट डिनोटिंग एनी एक्शन, यहाँ में कोई एक्शन नहीं बता रहा है। चलो, यहाँ तक समझ में आया? आता रहा हूँ, और इसका हम वो कर देगा, स्क्रीनशॉट मार लो ना। हाँ, चलो, किसी को जिसको शॉट मारना है मान लीजिए। Done, sir. हो गया ना? ओके, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आया है, हमारा खत्म होने वाला, ज्यादा नहीं है। इसके बाद क्या आता है, हमारा आता है एडवर्ब। वर्ब के बाद एडवर्ब। यहाँ में देखो, वर्ड को ध्यान दो, हाँ, आपको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग फोकस कीजिएगा। यहाँ देखो, एड बोला है, एड। हम जैसे बता रहे से अब समझेगा तो कभी नहीं भूलेगा। एड मतलब क्या होता है? इट इज एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब को ऊपर में मीनिंग डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट इज ए वर्ड विच एड्स मीनिंग मीनिंग टू ए वर्ब। वर्ब में मीनिंग डाल सकता है, या फिर एडजेक्टिव में, या फिर अनदर एडवर्ब में। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? चलो ठीक है, Yes, sir. नहीं भी आ रहा होगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ। Sir. आपको याद रखना है कि ऐड करना है मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। रुको, हाँ, ये तो चलिए, तो यहाँ देखिए, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ए में एग्जांपल देखो, शी सिंग्स स्वीटली। दिख रहा है ना? तो यहाँ में देखो, आप जो पार्ट को पहचानो, हाँ, शी क्या है? बोलो बोलो जल्दी। प्रोनाउन। Pronoun. हाँ, ठीक है। ये क्या है? सिंग्स क्या? सिंग्स वर्ब Verb. ये वर्ब है। और ये देखो, वर्ब को देखो, आप क्या आ गया? शी सिंग्स, वो कैसा गा रही है? हाउ इज शी सिंगिंग? स्वीटली। स्वीटली। तो ये आपका क्या हो गया? आपका एडवर्ब है, एडवर्ब। क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई किया है। किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को, मतलब
वर्ब को मॉडिफाई किया है, वर्ब के ऊपर मीनिंग डाला है, समझ में आ रहा है? इस वर्ब के ऊपर मीनिंग डाल दिया है स्वीटली करके, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए और नेक्स्ट में देखो, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर क्या है बताओ? बोलो बोलो। Noun. नाउन हो गया। Noun. और ये ब्यूटीफुल क्या है बताओ? Adjective. Adverb. एडजेक्टिव। हाँ, ये देखो किसके बारे में, नाउन के बारे में बोल रहा है। फ्लावर कैसा है बता रहा है, उसको क्वालिटी बता रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलता है। ये क्या है? ये Adverb. क्या है? Adverb. एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ पिंकी सर, हाँ हाँ। पता नहीं रे, एक बार उस निमेश सर को पूछे देखे ना, ऐसे है क्या? हम भी यहाँ में कभी वो माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही हम क्लास करा रहे हैं हमने। हम मेरे लिए तो होना चाहिए क्या, हम उसी में करा रहे तो होना चाहिए लग रहा, 5 मंथ्स के लिए था। इसको ना हम थोड़ा सा ऐसा तो ये ऐसा ना, हाँ वो भी है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी के लिए बाद में करने से हो जाएगा, अभी उसमें करा के ना, तो उसमें बाद में हम लोग तो रिजॉल्व करके देखेंगे क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कर लेंगे, ठीक है जी, ऐसा करेगा, हाँ अभी क्लास दे रहा है, हाँ हाँ होगा, ठीक है क्या होगा। आवाज आ रहा है? यस सर। सब लोग मेरे साथ है, सॉरी, हाँ साथ में है ना, साथ हाँ छोड़ना मत। सर। कोई को साथ छोड़ देता है, लास्ट में छोड़ देता है, हाँ। अकेला अकेला हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। चलो ठीक है, अकेला तो नहीं हुआ है अभी तक, बट लेकिन साथ में नहीं छोड़ना है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, यहाँ में क्या है, ब्यूटीफुल क्या है आपका, दिस इज एन एडजेक्टिव। अभी ये क्या है, वेरी क्या हो गया, ये आपका, Verb होगा सर. ये आपका ये एडवर्ब हो गया है, ठीक है ना? इस एडजेक्टिव को, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। हाउ मच ब्यूटीफुल, इसका लेवल ऑफ डिग्री ऑफ ब्यूटी को बता रहा है, समझ में आ रहा है? कितना सुंदर है उसको बता रहा है। तो मतलब इस ब्यूटीफुल को उसने मॉडिफाई किया है, या फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई किया है, या फिर बोल सकता है कि इट हैज़ एड सम मीनिंग टू द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ऊपर में उसने और एक मीनिंग डाल दिया है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका एडवर्ब हो गया, वेरी मॉडिफाइज द वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को वो किया है। तो यहाँ देखिए, इसको बोलिए, ये आपका क्या है बताओ, ये पार्ट क्या है बताओ, चलो बोलो बोलो। प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये क्या है बताओ, ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है, ये क्या है? Verb. नहीं. How? हाँ ये क्या है, हार्ट क्या है? Adjective. Adverb. Adjective. एडजेक्टिव। एडजेक्ट वर्ब बोला है क्या, कौन बोला एडजेक्ट वर्ब? एडजेक्ट वर्ब मिला के बोला है क्या? एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्ट वर्ब कौन बोला ऐसे? चलो ये Adverb. आप लोग बोलने के बाद वो कर देना, हाँ थोड़ा म्यूट में रखना बोलने के बाद, किसी का पीछे से आवाज ज्यादा आ रहा है उसकी वजह से, पीछे में बच्चा हल्ला कर रहा है ना, कोई तो हल्ला कर रहा है। चलो देखिए, ये हार्ट क्या आपका, ये आपका है एडवर्ब है, क्या ये एडवर्ब है? क्यों एडवर्ब है? ये वर्ब को कैसा काम कर रहा है बता रहा है, वर्ब, वर्ब में मीनिंग डाला है, वर्ब, इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब। ये वर्ब को कैसा काम कर रहा है, एक कैसा काम है, ही वर्क हार्ड, कैसा काम किया है, हार्ड काम किया है, तो दैट्स व्हाई इट इज एडवर्ब, ठीक है ना, वर्ब को क्वालिफाई किया है।
अभी इस एडवर्ब को ये देखो, ये क्या है? क्वाइट बोला, कितना हार्ड। फिर से इस एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब से क्वालिफाई किया है। समझ आ रहा है? इस एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब से क्वालिफाई किया है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक एडवर्ब जो दूसरा एडवर्ब को क्वालिफाई किया है। यहाँ में हार्ड देखो, या इसमें देखो, इस केस में तब तो देखो सब लोग, इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। द स्टोन इज हार्ड, he has a हार्ड नेचर। ठीक है, तो यहाँ देखो, चलो कंपेयर करो। he runs, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस में हार्ड तो ये फर्स्ट सेंटेंस में ये हार्ड क्या है बताओ? इस केस में ये क्या है? एडजेक्टिव स्टोन के बारे में बोल रहा है ना, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ये आपका क्या है? ये नाउन है ना, तो ये आपका क्या होगा? ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, हार्ड नेचर। ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो देखो, एडजेक्टिव जो है आपका क्या है? आई मीन कोई नाउन को या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करेगा। हार्ड जो है आपका एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज यूज्ड। यहाँ ऊपर देखो, ही रन्स फास्ट। यहाँ पे फास्ट जो है क्या है बताओ? एडवर्ब एडवर्ब ही इज फास्ट। बताओ इसमें कौन कौन सा है? ये आपका क्या है? ये रन है, कैसा रन कर रहा है? ये वर्ब है, उसको आपका वो बता रहा है, तो क्या एडवर्ब हो गया है कि नहीं? ये क्या है बताओ? ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को ही को। तो क्या हो जाएगा ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे सेंटेंस को यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपका मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हटाता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? इट इज ए वर्ड यूज विथ नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन। ठीक है, आप ध्यान देना, इसको कैसे याद रखेगा? ये पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन को बताता है। कैसा है देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन इज अंडर द क्या बोलेगा इसको? ही इज अंडर द ट्री। चलो मैं इसको थोड़ा जस्ट वो बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ में प्री पोजिशन कौन है? यहाँ देखिए, ये ऑन है। ऑन बोलने से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये टेबल है। ठीक है ना? क्या ये आपका टेबल है? बहुत सुंदर टेबल बनाया है। ठीक है, ऐसे बनाता हूँ। यहाँ में आपका पेन है, मतलब ये मीनिंग बता रहा है कि सरफेस पे है पेन का, आई मीन टेबल का। ये ऑन का वजह से पेन और टेबल का साथ क्या रिलेशन है वो आपको बता रहा है। अभी द पेन इज इन माई पॉकेट बोलने से क्या होगा? इन माई पॉकेट, ये आपका पैंट है। ठीक है ना? तो इन माई पॉकेट बोलने से क्या हो गया? आपका पॉकेट का अंदर है। समझ में आ रहा है? तो इन बोलने से आपको थोड़ा समझ में आता है कि वो अंदर में है।
ऑन बोलने से समझ में आता है कि ऊपर में है करके, रिलेशन बताता है। ही इज अंडर द ट्री, तो यहाँ अंदर बोलने से क्या पता चलता है? ठीक है, तो कुछ ऐसा करके फीलिंग आ रहा है, ये है तो यहाँ पे आदमी है, ऐसा करके समझ में आता है। मतलब इस ट्री के बिलो, एंड ट्री जो इसको लाइक इसका कैनोपी जो है इसको कवर कर रहा है टाइप का, मतलब ऊपर में। ठीक है, ही इज ऑन द ट्री बोलने से क्या होगा? ऑन बोलने से ऊपर है, समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन को बताता है, एक नाउन से दूसरा नाउन को, या फिर एक नाउन से दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस से रिलेशन को बताता है। इट टेल्स अस द रिलेशन, उसका पोजीशन बताता है, पोजीशन याद रखना है। यहाँ देखो, देयर इज नो ग्लास, ये ग्लास नहीं ग्रास होगा, हाँ। देयर इज नो ग्रास इन द गार्डन। इन बोलने से क्या आपको समझ में आ रहा है? कि ये बाउंडेड एरिया है, ऐसा पता चलता है। गार्डन जो है बाउंडेड एरिया है, ऐसा कुछ पता चल रहा है कि उसका अंदर में है, इस बाउंड्री का अंदर में करके पता चल रहा है, अंदर में नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका क्या बताया? दूसरा क्या है ये? दे वेंट टू मार्केट, तो रिलेशन बता रहे कहाँ पे, डायरेक्शन बता रहा है, तो ये रिलेशन बता रहा होता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, ऑन, अबव, अंदर, ओवर, एट, बाय, विद इन, ये सब क्या हो सकता है? आपका प्रीपोजिशन हो सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा? प्रीपोजिशन जो आपको रिलेशन को बताएगा। ठीक है, लास्ट दो बचा है, किसी को डाउट होने से पूछ लेना। चलो यहाँ देखिए, आपको सवाल पूछेगा, हाँ। ये एक रास्ता है, और उसके बाद ये एक रास्ता है। इस रास्ता को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलता है? जो दो रास्तों को ज्वाइन करते हैं जो उसको दो क्या रास्तों बोलता को है? ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलता है, ठीक है ना? ठीक है ना, जंक्शन बोलता है, इंटरसेक्शन भी बोलता है, ठीक है ना? जंक्शन बोलता है, या फिर इसको क्या बोल देगा? ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइनर भी बोल सकता है। ज्वाइन किया है तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, कंजंक्शन मतलब ये जंक्शन है, जंक्शन मतलब ये ज्वाइन करता है। क्या करता है ये? ज्वाइन करता है। क्या को ज्वाइन करता है? ठीक है, ज्वाइनर बोलता है। दो ये मिनट ज्वाइन करता है, दो वर्ड को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेज को ज्वाइन कर सकता है, दो क्लाउज को, या फिर दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये ज्वाइन करेगा। तो इस केस में देखो, फर्स्ट केस में राम एंड रहीम बोला है, तो ये दो नाउन को ज्वाइन किया है। ये एक नाउन है और एक ये नाउन है, ये दो नाउन को ज्वाइन किया है। समझ में आ रहा है? ये नाउन है और ये नाउन है, ऐसा करके। यहाँ देखो, ही मिस द ट्रेन, ही मिस द बस बिकॉज ही वॉज टू लेट। तो किसको ज्वाइन कर रही है? ये एक क्लाउज है, और ये एक क्लाउज है। ठीक है, मतलब बिकॉज का साथ ही क्लाउज है, तो ये जो है दो क्लाउज को ज्वाइन किया हुआ है। समझ में आ रहा है? टू क्लाउजेस। तो यहाँ में थर्ड केस में क्या है? टू डू इट और नॉट टू डू इट। इसमें किसको ज्वाइन कर रहे हैं? दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रहना है कि ये जो है ज्वाइन करता है, कंजंक्शन जो है, जंक्शन, आप ध्यान देना, जंक्शन ज्वाइन करता है। तो इसका नया दूसरा क्या है? अनलेस, अनटिल, सिंस, व्हेन, व्हाइल, ये सब आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है आपका? जॉइनर है। जंक्शन याद रखना, जंक्शन, जंक्शन क्या काम करता है? दो रोड्स को ज्वाइन करता है, ऐसा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, इंटरजेक्शन, इसको याद रखना। इंजेक्शन याद रखना। क्या याद रखिएगा? इंजेक्शन। आप लोग कोविड का डोज लिया कि नहीं? वैक्सीनेशन किया है? कौन कौन Yes. किया? सबने किया सर है, किया है ना? तो जब इंजेक्शन आपको जब डाला, जब मारा, तो आपने क्या है, आपका मुंह से क्या आवाज आया था? कुछ भी नहीं। आउच।
ऐसा आएगा, या फिर आप क्या आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, हम लोग का यहाँ में तो आया बोलते हैं ना, ऐसा आ सकता है। ठीक है, या देखो हुर्रे। क्या इंजेक्शन, हुर्रे वहाँ देख लिया, वहाँ पे हुर्रे कहाँ आएगा आपका, इंजेक्शन, इंजेक्शन मारने से हुर्रे आएगा क्या? नहीं सर, आप मैच हाँ कहीं मैच जीतते बोलने से तब आएगा। आ, पूरे वी हैव वॉन द मैच। हाँ चलो ठीक है, हम सोचे इंजेक्शन मारने से हुर्रे करके आवाज करेगा, तो चलो ठीक है। तो ये क्या है, आपको याद रखना, इंजेक्शन को याद रखना, इंटरजेक्शन, इंजेक्शन। तो सडन फीलिंग या सडन इमोशन को जो एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करता है, सडन फीलिंग्स या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आपने क्या है, एक मैच जीत लिया, तो आप क्या करता है, कैसा आवाज करता है आप लोग, कैसा करता है, ये देखो, आप लोग ऐसे तो आवाज करते हैं ना, हो रहे करके, तो हुर्रे करके आवाज करता है। तो यूजुअली हुर्रे तो नहीं करता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, तो समझ, इंग्लिश में एक्सप्रेशन है। तो आज तक किसी को हुर्रे हुर्रे करते हुए तो नहीं सुना है, लेकिन हिप हिप हुर्रे बोलता है। तो उसके अलावा हुर्रे हुर्रे करते हुए नहीं सुना है, बट ये एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये आप यहाँ में लिखा है बोल के बाद में हुर्रे हुर्रे मत करना। चलो। अभी देखो, आप रुइन हो गया, बर्बाद हो गया बोलने से, आया हमें बर्बाद हो गया बोलता है ना, तो इसको क्या बोलेगा जब दुखी होने से, दुखी वाला एक्सप्रेशन साउंड क्या है आपका, अलास, अलास ऐसा बोला है, अलास मैं फेल हो गई, ऐसा करके। चलो ठीक है, तो अलास तो यूज नहीं किया होगा, यूज करना भी मत। ठीक है, तो बट ये एक्सप्रेशन है, राइटिंग में एक्सप्रेशन है, आपको ये राइटिंग में आपको एक्सप्रेशन, आपको इसको जानना है। तो यहाँ पे देखो, डर्टी प्लेस, गंदा चीज देखने से आपका क्या, मुंह से क्या साउंड निकलता है, क्या साउंड आता है, ऐसा आता है ना, उग, ऐसा है क्या, उग ये क्या चीज है, पता नहीं, हम इसको साउंड पता नहीं है, उग अग क्या है ये, एनीवे हम इसको देख रहे हैं, उग करके आ रहा है हमको, तो अपना अपना साउंड होगा। ठीक है, हम लोग जैसे इन्या बोलता है, इन्या कछु कपा ऐसा बोलता है, तो अपना अपना भाषा है, अपना अपना भाषा में एक्सप्रेशन है। तो इंग्लिश में उग बोलता है, तो हम तो सुना नहीं उग बोलने वाला। चलो एनीवे, तो ये आपका है इंटरजेक्शन, मतलब इंटरजेक्शन मतलब आपका क्या है, सडन फीलिंग या इमोशंस को आप जो है एक्सप्रेस करने के लिए यूज करता है इंजेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच, और हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेगा, आपको हम होमवर्क देगा, हाँ ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो, आप, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, तो ये चैप्टर्स को हम जब फिर पढ़ने वाला है, तो डिटेल में फिर पढ़ने वाला है चैप्टर वाइज। तो ये आपका क्या है, एक ओवरऑल व्यू है कि क्या चीज़ है, आपको इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो समझेगा तो आप लिख भी पाएगा, और ग्रामर पढ़ने में आसान भी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, पार्ट ऑफ स्पीच, हमने आज क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ग्रामर क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लाउजेस क्या है। फ्रेजेस, क्लाउजेस, इसका डिफरेंस था। फ्रेजेस जो है एक सेंस देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस। क्लाउजेस भी सेंस देता है, लेकिन ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दोनों सेम है, बट लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है क्लाउजेस में, ध्यान देना सब्जेक्ट वर्ब का। इसमें देखा था कि इंडिपेंडेंट हो सकता है या डिपेंडेंट क्लाउज हो सकता है। तो हमारा तो पार्ट ऑफ स्पीच कितना था, एट था, नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा। एडजेक्टिव मतलब ऐड करता है, तो द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन में जो डालने, मीनिंग ऐड करने वाला एडजेक्टिव होता है। उसके बाद हमने देखा वर्ब देखा, वर्ब जो एक्शन वर्ड था। उसके बाद एडवर्ब देखा, एडवर्ब क्या था, इसको थोड़ा सा बोलता हूँ। इट एड्स मीनिंग टू द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब में ये मीनिंग डालता है। इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ में एग्जांपल देखा हमने। उसके बाद प्रीपोजिशन, ये क्या बताता है, आपका पोजीशन बताता है या फिर रिलेशन बताता है। ठीक है ना? और कंजंक्शन, जंक्शन मतलब जोइनर, जोइन करता है दो वर्ड्स, दो सेंटेंस, दो क्लॉजेस को। ठीक है, उसके बाद लास्ट में होता है इंटरजेक्शन, मतलब इंजेक्शन, याद रखो कि आप सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर, पहला हो गया है, पहला वही आपका स्टेप क्लियर। ये आपका आता है, जस्ट ऐसे आप देख के दिखाइए। इसको सब लोग ट्राई करना, इसको स्क्रीनशॉट मारो। आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच जो जो आपका अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना। सर कर करने लिए? के बाद इसको व्हाट्सएप में देने क्या आपको? इसको करने के बाद ना आप हम लोग जो है इसको क्या कर सकता है, कल इसको क्या आंसर है करके डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और या फिर किसी का ठीक है डाउट होने से हम डिस्कस करेगा, ठीक है। चलिए, तो यस ये सर। हो गया हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम यहाँ करेंगे आज का क्लास को समाप्त। हाँ, क्या बोला है? कौन था? कोई तो बहुत आवाज आ रहा है, कोशिश कर रहा है बोलने के लिए। ओके, तो आप लोग जो है कॉन्स्टेंटली यू कैन गिव मी फीडबैक, ओके। आप फीडबैक दे सकता है कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी या एनीथिंग मेरे वर्ड्स में, राइटिंग में, आप हमको बता सकता है। हाँ, तो